अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से आप लोगों की तमाम फैमिली मेम्बर्स भी खैर खैरियत से होंगे। घर में रहकर क्या करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। छुट्टियां एंजॉय बहुत कर ली, अब जो है वो पढ़ाई पे आ जाए। सही है, पढ़ाई की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं ये। और आप लोगों का जो भी आपका टाइम मिलता है सुबह से लेकर, उसमें आप लोग 2 से 3 घंटे लाजमी ये पढ़ने बैठेंगे, जो आपका क्लास टेस्ट के तौर पर आप लोगों से लिया जाएगा। मतलब पहले एक्सप्लेनेशन होगी, उसके बाद आप लोगों का टेस्ट वगैरह भी सिस्टम स्टार्ट किए जाएंगे। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताना था कि जिनके पास अभी तक कोर्स नहीं है, लिस्ट में शामिल तमाम कोर्स परचेज कर लीजिए। आप लोगों को लिस्ट मुहैया कर दी गई होगी। इसके अलावा आप लोगों से कोई अगर कोर्स में लेने में कोई परेशानी हो रही है तो स्कूल की एडमिन से रब्ता कीजिएगा। क्लास 7 मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स लिखे हैं। चैप्टर्स में आप लोगों के पास 5 लेसन्स हैं और 3 पोएम्स हैं। इन 5 लेसन्स और 3 पोएम्स में आप लोग देख सकते हैं कि पहला चैप्टर द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाह अब्दुल लतीफ, नंबर 3 मोइंजोदाड़ो, नंबर 4 अल्लामा इकबाल, नंबर 5 हेल्थ इज वेल्थ। उसके अलावा पोएम्स में द नीम ट्री, डैफोडिल्स, चिल्ड्रन। ये 3 पोएम्स आपके मिड टर्म 2020 टू 2021 में ये शामिल हैं और इसको नोट डाउन कर ले। कॉपी बनाने का, मेंटेन करने का तरीका जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन लें, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि देखिए कॉपी में सबसे पहले तो आपका फ्रंट पेज में नाम आ जाता है, उसके बाद आपका रूल्स एंड राइटिंग, जो राइटिंग के रूल्स होते हैं उसमें वो आते हैं 5 रूल्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज में सिलेबस होता है। ये सिलेबस आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस सिलेबस के हिसाब से आपके चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा कैप्शन पेज बनेगा जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका आप लोग कैप्शन पेज बना के अपनी कॉपी को बिल्कुल मेंटेन कर लीजिए। ओके क्लास, स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेज नंबर 2 में बुक में आपको दिखा देता हूँ कि आप लोगों की जो बुक है वो टेक्स्ट बुक, सेंट टेक्स्ट बुक की जो बुक है सेकेंडरी स्टेज की, इसी में ही आपको फर्स्ट चैप्टर मिलेगा, लेसन नंबर 1, पेज नंबर 2। इसमें हम जो है पहले इसकी रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर आप लोग अभी भी अपने पास आप लोगों की जो नोटबुक है वो अभी आपके सामने है तो इसमें ये मेंटेन कर लीजिए। रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन आपका जो भी होगा इसमें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसका पूरा टाइटल पेज बना लीजिए, द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से। जो भी आपको अच्छी सी कोई मस्जिद या कोई भी ऐसी आपको जैसे कि कोई अच्छी पिक्चर लगती है कि अकॉर्डिंग टू इस चैप्टर है, तो इस चैप्टर के हिसाब से आप लोग प्लीज वो भी बना सकते हैं। तो कैप्शन पेज बनाना जरूरी है, टाइटल पेज जिसे हम कहते हैं। रीडिंग एक्सप्लेनेशन होगी इसकी। इसके अलावा इसकी कुछ एक्सरसाइजेज होंगी जिसमें आपके वर्ड मीनिंग, उससे पहले आपका डिक्टेशन होगा। डिक्टेशन के बाद पैराग्राफ की सूरत में डिक्टेशन होता है वो होगा। उसी के फिर डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग जो होंगे उसमें आपके डिफिकल्ट वर्ड्स भी आ जाएंगे। क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। और इसके अलावा आपके पास अगर सिलेबस में जो मौजूद है, अगर आपने सिलेबस ले लिया है स्कूल से और अगर नहीं लिया है तो जल्दी सिलेबस भी ले लीजिए। अगर सिलेबस में देखिएगा आप लोग, इसके अंदर लिखा हुआ है कि पैराग्राफ भी होगा आपका डिक्टेशन में, वर्ड्स में क्वेश्चन आंसर हो गए, फिर हो गया, और इसमें ट्रू फॉल्स अगर है तो ठीक है, वरना ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपके एमसीक्यूज होंगे। और इसमें लास्ट चीज होती है शॉर्ट नोट, जिसे हम शॉर्ट समरी भी कहते हैं। ठीक है क्लास, अब स्टार्ट करते हैं। मैं पहले रीडिंग करूंगा, रीडिंग गौर से सुनिएगा और फिर देखिएगा कि आप लोगों को कहाँ पे कोई चीज प्रॉब्लम हो रही है तो उसका फीडबैक हमें दे दीजिएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुक में आपके पास पीस भी अपॉन हिम लिखा हुआ होगा तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीजिएगा क्योंकि अब थोड़ा चेंज हो गया है। तो SAWW इसका शॉर्ट फॉर्म है। Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the prophet of Islam, was born in 571 AD at Makkah. He belonged to the noble family of Quraysh. Our holy prophet sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of the God. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
asked the Quraysh not to worship their false gods, he told them that he was prophet of God and asked them to worship to one and the only true God. इस फर्स्ट पैराग्राफ के जो हाफ मैंने पैराग्राफ रीड किया है, इसके अंदर ये एक्सप्लेन करना है कि देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो नबी आखिरी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, पहले बताया गया है कि 571 AD यानी कब पैदा हुए, मक्के में पैदा हुए हैं, और वो किस घराने से ताल्लुक रखते थे, उनका ताल्लुक था कुरैश के घराने से। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि तमाम अंबिया कराम में सबसे आखिरी नबी हैं, तो यहाँ पर जो है वो खातिमुन नबीयीन का सिलसिला भी ख़त्म होता है, और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसका मतलब ये है जो कुरैश के लोग थे, जहाँ से ये बिलोंग करते थे, वो अपने आइडल्स की वर्शिप करते थे। वर्शिप का मतलब होता है, वैसे अगर देखा जाए तो इबादत, लेकिन पूजा भी होता है। पूजा मतलब पूजते हैं, उनको सामने रखकर, उनकी मूर्तियों के सामने रखकर वो पूजते हैं, तो उसको हम वर्शिप कहते हैं, और उसी चीज़ को हम इबादत बोलते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि अल्लाह एक है, तो तुम उसी की इबादत करो, वही सच्चा है और वही सच्ची रहनुमाई करेगा। लेकिन असल अल्लाह ताला ने अपने रहनुमा भेजे, वो पैगंबरों की सूरत में भेजे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। Most of them refused to accept Islam. They thought that preaching of Islam was against their gods and their ancestors. They opposed this new faith, and their bitter opposition caused the Prophet ﷺ much agony and a lot of trouble. Their opposition to Islam became so fierce and terrible that he had to ask the believers to migrate to Medina. In 622 AD, the Prophet ﷺ himself, accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr, migrated to Medina. This event is known in history as the Hijra. कुछ कुरैश के लोगों ने जब मानने से इनकार कर दिया कि नहीं हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, तो उसमें उन्होंने सोचा कि चूंकि उनके कुछ आबा व अजदाद भी इसमें शामिल थे, और इसके अलावा ओपोजिशन जो लोग हो जाते हैं ना, तो उनको सामने आने की बात जो है वो भी बात करेगा, सच्ची बात करेगा, जैसी भी बात करेगा, कड़वी ही लगेगी। तो इसमें जो है वो ट्रबल में आ गए। कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रबल में आ गए। उनको जो है वो तंग करना शुरू कर दिया वहाँ के लोगों ने, उनके ऊपर पत्थर भी बरसाए, और काफ़ी सारी जो है वो उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि हम जो है वो अब यहाँ से हिजरत कर लेते हैं। तो माइग्रेट हो गए, वो हिजरत कर गए कहाँ? मक्के से मदीना में, और वहाँ पर उन्होंने अपनी आगे की जो इस्लाम की जो तालीमात थी वो दी लोगों को, और अल्लाह के फजल से आज यहाँ देखते हैं कि हम कितने मुसलमान हैं। जो स्टार्ट हुई थी मक्के से, मक्के में लोगों ने नहीं माना, मदीना चले गए, और मदीने में जाकर उन्होंने अपनी जो है वो मजीद तालीमात का सिलसिला जारी रखा, जिसकी वजह से मुसलमानों की तादाद में बहुत इजाफा हुआ। 622 AD का टाइम है। इसमें इनके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामिल थे, और इस इवेंट को हिजरा कहते हैं। यानी इन्होंने एक मतलब जगह से दूसरी जगह जब हिजरत करते हैं तो इसको हम हिजरा कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में आएगा। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी ऐसी लाइन दे दी जाएगी जिसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे, और 4 ऑप्शंस में आपको ये दिखाना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए उसके लिए भी आपको ये चैप्टर का पढ़ना जरूरी है, चैप्टर समझना जरूरी है। इस पूरे चैप्टर में बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह जमा है जो कि हज का दौरानिया है, यानी हज का टाइम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार होते हैं, और ऊँटनी पर सवार होने के बाद उस मिंबर तक जाते हैं जहाँ पे आज हज पढ़ाया जाता है, यानी मस्जिद निमरा हम जिसे कहते हैं, उस जगह पर हज किया जाता है। तो उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे मिंबर वगैरह तो खैर इतने नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ऊपर करने के लिए दिखाने ताकि जो वहाँ के लोग हैं वहाँ तक उनकी आवाज़ चली जाए। उसमें कैमिल पे जो इसकी फीमेल कैमिल है उसमें जो है वो सवार होकर एक जगह पर गए, और वहाँ पर उन्होंने अपना खुतबा दिया जो कि हज का खुतबा था। ये इनका पहला और आखिरी हज था, और हज ज़िंदगी में एक मरतबा करने का हुक्म इसीलिए क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी करके दिखाया, और ये 5वां हमारा फरीज़ा भी है। अब हज में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी ऐसी बातें थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाने की कोशिश करी। कि सबसे पहले तो उन्होंने कुरान कि मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, क्योंकि हर बशर को कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मतलब होता है हर इंसान को जो है वो मौत पर आनी ही आनी है। तो उन्होंने बोला कि इसके बाद हम जो है वो
कुरान की तालीमात छोड़ दी जाएंगी, कुरान को छोड़ जाएंगे जो कि आपकी बेहतर रहनुमाई करेगा, आपको बेहतर गाइड करेगा। इसके अलावा उन्होंने बोला कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में तफरका या लड़ाई झगड़ा पैदा ना करो। सब इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसमें ये भी शामिल है। और इसके अलावा आपस में सब इंसान भाई भाई हैं, तो किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। इस पूरे चैप्टर का निचोड़ अगर देखा जाए, इसकी समरी देखी जाए तो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस बात की तालीम देकर गए कि इंसान आपस में जुड़े रहे और इंसान आपस में लड़ाई झगड़े या फितना फसाद से बच रहे हैं। आजकल के दौर को अगर देखा जाए तो देखिए फितनों का दौर है, ये फितने फसादों का दौर है। और फितने फसादों के दौर में हम बेहतर, हमारी हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि हम एक जगह जमा हों और एक जगह जमा होकर हम अल्लाह ताला की इबादत करें। इससे क्या होगा कि आपस में जो है वो अखुवत और भाईचारगी का जो है वो जोर रहेगा और इख्तलाफात नहीं होंगे। समझ में आ रहा हो? उसके अलावा जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, जो भी चीज़ें आप लोग मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मैं उसको मजीद अच्छा करने की कोशिश करूँ, ताकि आपके माइंड में ये बात चली जाए। इस पूरे चैप्टर में यही बात थी, इसका मोरल यही है आखिर का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम अमल करें और अल्लाह के अहकामात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं वो सारे के सारे अल्लाह के अहकामात हैं, बस उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाने का जरिया जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ आ जाए, उसको हम सुन्नत कहते हैं। तो दो चीज़ें हैं हमें पूरी करनी है और आप लोग अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ लेकर आए आपके चैप्टर के हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा हम रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के बाद डिक्टेशन पैराग्राफ करेंगे, उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। तो आपका जो है वो इस हिसाब से होगा कि नेक्स्ट क्लास में जो आने वाले वक्त होंगे उसमें हम देखेंगे कि बच्चों ने कितना पढ़ा है, तो हम इसका डिक्टेशन और रीडिंग की ज़रूर सुनेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वर्ड्स मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको उसमें डिक्टेशन होगा।